बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आइए आगाज करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब experiment. This experiment was performed by Eugene Goldstein and he performed this experiment in 1886. अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें अपरेटस क्या चाहिए और प्रोटॉन डिस्कवर कैसे हुआ। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास पॉजिटिव रेज हासिल होंगी और अगर हम हाइड्रोजन गैस को बतौर सैंपल लेंगे तो फिर जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हासिल होंगे दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। इस तरह साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। आइए हम ना एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसमें अपरेटस क्या है और किस तरह पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, अपरेटस सेटिंग बिल्कुल बड़ी हद तक वैसे ही है जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा। मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हम ये एनोड लेते हैं और इधर कैथोड लेते हैं। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि जो हम कैथोड यूज कर रहे हैं ना, इस कैथोड के अंदर होल्स हैं। ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल्स हों दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। अब अगर आप इस कैथोड को देखेंगे ना तो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे ये सुराख नाली जैसे हैं, कैनाल्स लाइक हैं, कैनाल की तरह है। तो यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द परफोरेटेड वी यूज द परफोरेटेड कैथोड इन दिस केस। वही आपने दोनों इलेक्ट्रोड को यानी एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप यूज किया जिसकी मदद से हमने प्रेशर को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। आप इसके अंदर स्टूडेंट आप कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, आप एयर को ले सकते हैं, वेपर्स ले सकते हैं, यानी यू मस्ट हैव द गैसियस सैंपल। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू काइंड्स ऑफ रेज और उनके जो अपोजिट में मूव कर रही है दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेज। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। हम पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज कहते हैं, क्यों? एक्चुअली हमने जो कैथोड यूज किया था ना दैट वाज परफोरेटेड कैथोड और उसकी जो परफोरेशन है, उसके जो होल्स हैं दे लुक्स लाइक कैनाल और ये जो पॉजिटिव रेज हैं दे पास थ्रू दीज कैनाल्स, सो दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। जी स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कैसे, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने ये साइड ट्यूब है विच इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। ये हमने इसमें लिया एनोड, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और इधर हमने लिया परफोरेटेड कैथोड, ये मेटल है और उसके अंदर ये होल्स है, दे लुक्स लाइक कैनाल्स। इसका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के दो हिस्से बन गए, एक ये वाला पोर्शन जिसमें आयोनाइजेशन ऑफ गैस से रेज बनती हैं और एक ये वाला हिस्सा है जहां पे हम पॉजिटिव रेज उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब इसमें हमने गैस को लिया,
और मैंने आपसे कहा कि गैस को आपने बहुत लो प्रेशर पे देना। जब आप लो प्रेशर पे लेंगे, इट मींस लो प्रेशर पे लेने का मतलब है कि इसके ऊपर इसके अंदर गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत कम है। ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ये हम बतौर सैंपल ले रहे हैं। ये हाइड्रोजन के एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बाहर इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का एक एटम मैंने लिया। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि कैथोड से रेज अमिट होती हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड से रेज आई जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की गैस एटम के ऊपर बम्बारमेंट हुई। उस बम्बारमेंट के नतीजे में इन इलेक्ट्रॉन ने एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। जब एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो इस एटम की आयोनाइजेशन हो जाएगी। यानी मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से अमिट हुआ। अब इस बम्बारमेंट के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो गया। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन और एक वो इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट हुआ। ये एटम खत्म हो गया, आपके पास न्यूक्लियस बच जाएगा जिसके ऊपर एक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन की वजह से ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन आयन आ गया, ये कैट आयन आ गया, ये पॉजिटिव आयन आ गया, और आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हासिल हो। अब ना ये जितने भी एटम है, मोस्टली जो एटम्स है उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है। मोस्टली, सबकी नहीं, मोस्टली एटम की आयोनाइजेशन। और उस आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास यहां पे स्टूडेंट तीन चीजें हासिल होती हैं। पहली चीज इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी चीज आपके पास पॉजिटिव आयन, और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी बच जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट कैथोड रेज। ये कैथोड रेज बनाएंगे। ये जो पॉजिटिव आयन है, एटम का बाकी हिस्सा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी हिस्सा बचा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, कैटायन कहते हैं। ये जो पॉजिटिव आयन है ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड के कैनाल्स में से, होल्स में से पास कर जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव आयन है दे कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव रेज, या हम इन पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस दो किस्म की रेज प्रोड्यूस होती है, एक कैथोड रेज और दूसरी पॉजिटिव रेज। मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि मेरे पास ये M स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट हुई तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ M+1, और एक वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, एक वो इलेक्ट्रॉन जो आपने बम्बारमेंट की, तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। तो ये वो तरीका है, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, या जिसे मैं कैनाल रेज कहता हूं। स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब का ये हिस्सा बहुत मौजू है, सुटेबल पोर्शन है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पहला काम ये क्या करें, ये जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई है ना, आप इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखें।
तो स्टूडेंट, व्हेन पॉजिटिव रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, दे बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स, और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ बेंड कर जाना क्या शो करता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेज। यानी पहली प्रॉपर्टी आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रेज बेंड या डिफ्लेक्ट कह लें टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव रेज आल्सो शोज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसमें कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड ये करेंगे कि पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हम इन्हें कहते हैं पॉजिटिव रेज। दूसरा पॉइंट, नंबर 2, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन मोशन। ये दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ये आ गया जी कैथोड, और ये आपके पास आ गया जी एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हमने कहा कि इसके अंदर साइमल्टेनियसली कैथोड रेज पॉजिटिव रेज बनती। अब जो ये हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बरक्स, इसके अपोजिट कुछ रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हैं, जो परफोरेशन ऑफ कैथोड में से गुजर रही हैं, these are called positive rays, positive rays, or they are also called canal rays। तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के अपोजिटली ये मूव करते हैं, कैथोड रेज इधर को जा रही हैं और पॉजिटिव रेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। थर्ड पॉइंट, नंबर 3, student, like the cathode rays, positive rays can ionize gases। तो कैथोड रेज भी गैसेस को आयोनाइज करती है, पॉजिटिव रेज भी गैसेस को आयोनाइज। नंबर 4, स्टूडेंट, आप एक प्लेट ले लें, कोई सरफेस ले लें, इस सरफेस को जिंक सल्फाइड से कोट कर दें। अ सरफेस विच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड को कोट करें। अब जब पॉजिटिव रेज इससे स्ट्राइक करेंगी तो यहां पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड सरफेस। नंबर 5, अब ना एक दो मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर उनको मैं बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट, पहला तो यह बात ध्यान में रखनी है, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द रेजिडुअल गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने कैथोड रेज में क्या कहा था, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन रेजिडुअल गैस इन द। इसका मतलब है कि अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करते जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन ले आएंगे, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन ले आएंगे, नाइट्रोजन की जगह पे हीलियम ले, अगर गैस को चेंज करते जाएंगे तो पॉजिटिव रे की नेचर चेंज होती जाएगी, हालांकि कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होती। और दूसरी बात, अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया है तो उससे जो पॉजिटिव रेज बनी, उससे जो कैथोड रेज बनी, दोनों की E/M वैल्यू को कंपेयर करो। ये 2-3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है जिनको समझना। बाकी जितनी भी अब तक हमने बातें की है ना, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये वाली बातें आपको मेरे साथ साथ स्टूडेंट चलना पड़ेगा, मेरे साथ साथ चलें, जिन बातों को मैं समझा रहा हूं वहीं तक आपने ज़हन को महदूद रखें।
जरा देखिएगा, मैं ना पहला काम ये करता हूं, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब। स्टूडेंट मैं डिस्चार्ज ट्यूब में नंबर 1 पे, पहले काम पे, ये आपके पास आ गया जी एनोड, ये आ गया कैथोड, वॉट एवर द केस, ये आपके पास एनोड है, परफोरेटेड कैथोड, बार बार हम कह रहे हैं। अब पहला ये काम करें, आपने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को ली, हाइड्रोजन गैस, ये इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, ये न्यूक्लियस है। और आमतौर पर जो हाइड्रोजन हम लिटरेचर में ज्यादातर ले रहे हैं वो प्रोटियम एटम है, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। एक इस डिस्कशन में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट हुआ क्या कि ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस आ गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें एक प्रोटॉन है, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, जब इस एटम की आयोनाइजेशन हुई, ये आयोनाइजेशन हो गई, आयोनाइजेशन के नतीजे में ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए, और ये आपके पास जो बाकी हिस्सा बचा इस पे +1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब आप हाइड्रोजन गैस को लेते हैं ना, अच्छा इस तरह ये जो एटम्स है इनकी आयोनाइजेशन हुई, एटम स्प्लिट हुए, और उस स्प्लिटिंग के नतीजे में दो चीजें आपके पास बनी, ये वाले प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है दे कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज। एटम का जो बाकी हिस्सा बचा वो न्यूक्लियस है, आई मीन वो प्रोटॉन है, और वो जो प्रोटॉन है दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और वो प्रोटॉन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पॉजिटिव रेज। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मुझे ये बताएं कि जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो जो कैथोड रेज बनती हैं, कैथोड रेज, ये किस पर मुश्तमिल हैं, इनके पार्टिकल्स कौन से? तो वेरी सिंपल आंसर, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन कि इस सूरत में जो पॉजिटिव रेज बनती हैं, तो पॉजिटिव रेज या जिन्हें हम कैनार रेज कहते हैं, ये किस पर मुश्तमिल है? तो वेरी सिंपल, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। एक तो ये बात आपके ज़हन में बैठे, ये मैं कर रहा हूं उस सूरत में जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, कोई और गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट इसी में आप एक और बात का भी इजाफा कर रहे हैं, वो क्या कि हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो कैथोड रेज आई मीन इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव रेज आई मीन प्रोटॉन बनते हैं, आप इनकी E/m वैल्यू इसको कंपेयर करें। E/m, स्टूडेंट, E स्टैंड फॉर चार्ज एंड M स्टैंड फॉर मैस। यानी आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि कैथोड और पॉजिटिव रेज दोनों की चार्ज टू मैस रेशो को कंपेयर करो, चार्ज टू मैस रेशो को कंपेयर करो। रेज की बजाय इनडायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे आप ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की चार्ज टू मैस रेशो को कंपेयर करो। अब दो बातें ध्यान में रखें, जब आप चार्ज टू मैस रेशो कंपेयर करते हैं ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज को देख लो। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द प्रोटॉन। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। मैं कहता हूं प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, आप कहेंगे जी 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर चार्ज की वैल्यू दोनों पे सेम है
तो दोनों की E ओवर M को कंपेयर करते हुए चार्ज कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो सारे का सारा फैसला फिर कौन करेगा? मैस। स्टूडेंट, E ओवर M रेशो में मैस नीचे है। अगर मैस नीचे है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर दोनों पार्टिकल में से जिसका मैस कम होगा उसकी E ओवर M वैल्यू ज्यादा होगी। यह मैं लिख देता हूं, जिसका मैस कम होगा उसकी E ओवर M यानी मैस टू चार्ज रेशो ज्यादा होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिसका मैस अगर कम होगा तो E ओवर M वैल्यू ज्यादा होगी। अब जरा इधर देखें, चार्ज सेम है, फैसला मैस कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस देखें तो हमने क्या कहा कि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से बहुत ज्यादा है। बल्कि हम याद क्या करवाते हैं स्टूडेंट आपको कि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, प्रोटॉन का ज्यादा है। तो प्रोटॉन का कितने गुना ज्यादा है? 1836 टाइम्स ज्यादा है। प्रोटॉन हैवी मैस ज्यादा है मैस, और इलेक्ट्रॉन का मैस कम है। प्रोटॉन का मैस कितना ज्यादा है? 1836 टाइम। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना कम है? 1836 टाइम। ऊपर मैंने क्या कहा कि जिसका मैस कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो उसकी E ओवर M वैल्यू ज्यादा होगी। उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की E ओवर M वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि जब आप जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो कैथोड रेज पॉजिटिव रेज दोनों बनी। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव रेज प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की E ओवर M रेशो, चार्ज टू मैस रेशो, वो प्रोटॉन से 1836 टाइम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन से 1836 टाइम कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस नहीं लूंगा, अब मैं ऑक्सीजन गैस ले देता हूं। ये मेरे पास अगेन दिस वन इज द डिस्चार्ज ट्यूब, और इसमें ये आ गया जी परफोरेटेड कैथोड। दिस वन इज द एनोड। अब आप इसके अंदर ऑक्सीजन गैस ले लें। ऑक्सीजन गैस, मैं स्टूडेंट आपके सामने, ये ऑक्सीजन गैस है, ये उसके मॉलिक्यूल्स है। मैं आपको समझाने की खातिर ना एक ऑक्सीजन एटम बनाता हूं। स्टूडेंट, ऑक्सीजन एटम आप जानते हैं कि प्रोटॉन इसमें 8 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में हैं और 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज एन ऑक्सीजन एटम। अब ऐसे ऑक्सीजन एटम बड़ी तादाद में इसके अंदर मौजूद है। आपने वोल्टेज कितनी अप्लाई की? हमने वोल्टेज अप्लाई की जी 5000 से लेकर 10,000 तक, इस रेंज में हमने वोल्टेज अप्लाई की। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कैथोड से ये कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की गैस मॉलिक्यूल्स पर बम्बारमेंट हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कैथोड से जो है, ये इससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। इसका मतलब है कि अब ये ऑक्सीजन एटम नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ये कैटाइन बन गया। अब इसके अंदर प्रोटॉन तो 8 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय 7 रह गए, 2 इधर और 5 इसके अंदर है। 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन के लास्ट से अब इसके ऊपर +1 चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, तो यूं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बने ना, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज। बाकी जो मॉलिक्यूल या एटम आयोनाइज हुए हैं ना, उन्होंने आपको ये पॉजिटिव आयन दिए। इसका मतलब है
कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनाइजेशन के बाद आपके पास ये पॉजिटिव आयन हासिल होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और यही पॉजिटिव आयन जो है दे कॉन्स्टिट्यूट द पॉजिटिव रेज। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम ऑक्सीजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो जो मेरे पास कैथोड रेज बनेंगी, कैथोड रेज, इनके पार्टिकल्स कौन से हैं? वेरी सिंपल, इन दिस केस द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनके पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात, जो मेरे पास पॉजिटिव रेज बनी है विच आर आल्सो कॉल्ड द कैनाल रेज, अब ये जो पॉजिटिव रे बनी है इसका पार्टिकल क्या है? माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव रे का पार्टिकल ये है। ये क्या है? ये एक कैटाइन है, ये एक पॉजिटिव आयन है विच कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव रे का जो पार्टिकल है वो अब उससे मुख्तलिफ है जो आपने हाइड्रोजन गैस की सूरत में लिया। अब कुछ चीजें कंपेयर करो। मैंने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया। कंपैरिजन, दोनों में जो कैथोड रेज बनी, इन दिस केस द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। गैस की नेचर बदलने से कैथोड रेज की नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो पहला सेंटेंस क्या याद करें? पहला सेंटेंस आप याद करेंगे, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जब आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिया, हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो पॉजिटिव रेज बनेगी दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, और ऑक्सीजन गैस की सूरत में जो पॉजिटिव रेज बनी ना वो सिंगल प्रोटॉन पर मुश्तमिल नहीं है, दे कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रे इन केस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो पॉजिटिव रे पार्टिकल बना वो हाइड्रोजन गैस की सूरत उसके बरक्स बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत ज्यादा भारी है। एक कंपैरिजन तो करो स्टूडेंट, आप ना हाइड्रोजन गैस ले लो डिस्चार्ज ट्यूब में, आप ऑक्सीजन गैस ले लो डिस्चार्ज ट्यूब में। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आपने पॉजिटिव रे की बात करनी है। पॉजिटिव रे, हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो पॉजिटिव रे पार्टिकल बनता है दैट इज अ सिंपल प्रोटॉन। एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन पर जो चार्ज है ना वो +1 है। और ऑक्सीजन गैस की सूरत में आपके पास जो पॉजिटिव रे पार्टिकल है वो एक कैटाइन है जिसमें प्रोटॉन 8 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 7 हैं, और इस पे जो चार्ज है वो +1 है। मैं आपसे कहता हूं कि आप हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की सूरत में जो पॉजिटिव रे बन रही हैं आप उनकी E/M रेशो को कंपेयर करो। ये कंपेयर करो। जब हम E/M आई मीन चार्ज टू मास रेशो कंपेयर करते हैं ना तो पहले हम चार्ज की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो प्रोटॉन इस पे चार्ज +1, ऑक्सीजन गैस की सूरत में जो कैटाइन आया उस पे चार्ज +1, इट मीन दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है। तो फैसला फिर किसके पास चला गया? मैस के पास। जिसका मैस कम होगा उसकी E/M वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां एक सिंगल प्रोटॉन है, यहां तो 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 और 8 16, इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन गैस की सूरत में जो कैटाइन है उसका मैस इस प्रोटॉन से 16 गुना ज्यादा है, 16 टाइम ज्यादा है। अगर इसका मैस ज्यादा है इट मींस इसकी E/M वैल्यू कम होगी। आप सिंपली यूं कह लें, सारी बात को कंक्लूड करते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास हीलियम है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। आप ना इन गैसेस को 1 बाय 1 डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करते हैं और इनसे हासिल होने वाली पॉजिटिव रेज को स्टडी करते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं इन गैसेस में से किसकी पॉजिटिव रे की E/M वैल्यू ज्यादा होगी, उनको अरेंज करें। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप ना E/M वैल्यू को कंपेयर करना है ना,
तो आप इन सब का मैथ देखें, मोलर मैथ देख लें। अगर हम इनका मोलर मैथ देखेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मैथ है 2 ग्राम पर, और ये आपके पास इसका मोलर मैथ 4, नाइट्रोजन का 28, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और मीथेन का 16। मैं इनका ये मोलर मैथ या मोलेकुलर मैथ बता रहा हूं। अब मैथ, मोलेकुलर मैथ, जिसका मैथ सबसे कम होगा उसकी E/M वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इनमें सबसे कम मोलर मैथ किसका है, मोलेकुलर मैथ किसका है, हाइड्रोजन का है। लिहाजा हाइड्रोजन की E/M वैल्यू सबसे ज्यादा है। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि अमंग द गैसेस द मोलेकुलर मैथ ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट, सबसे कम है। लिहाजा हाइड्रोजन की E/M वैल्यू तमाम गैसेस में सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे मोलर मैथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव रेज की E/M वैल्यू कम होती जाएगी। स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और सबसे जो हाईएस्ट E/M वैल्यू आई वो हाइड्रोजन गैस की सूरत में आई। तो हाइड्रोजन गैस की सूरत में जो हमारे पास पॉजिटिव रे पार्टिकल आया, रदरफोर्ड ने उसे प्रोटॉन का नाम दिया। तो ये जो हम टर्म पढ़ते हैं ना प्रोटॉन, ये नाम सबसे पहले रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया। और ये तब आया जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस यूज की, हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसको परफॉर्म किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो हमारे पास रेज प्रोड्यूस हुई, हमने उन्हें पॉजिटिव रेज या कैनार रेज कहा। फिर हमने उन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करेंगे तब जो पॉजिटिव रेज बनेंगी दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। और इस तरह रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। इस लेक्चर के दौरान मैंने आपको 3-4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उनके आंसर भी बताने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।